नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। उन तमाम लोगों को तो खासा सदमा लगा है जिन्होंने 2 मार्च को नतीजे देखे, क्योंकि वो नतीजे उत्तर पूर्व से जुड़े हुए हैं और उत्तर पूर्व को लेकर एक धारणा तो उन तमाम राजनीतिक दलों में रही ही जो भाजपा को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। वो ये कि साहब किसी तरीके से 2016 और उसके बाद के सालों में वहाँ पर भाजपा ने सरकार तो बना ली थी, लेकिन अब ये जो 2023 में चुनाव होने जा रहे हैं, ये चुनाव एक लिटमस टेस्ट होंगे और उसमें भाजपा फेल हो जाएगी। और उनको इसका अंदाजा इस वजह से भी था कि वो जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वहाँ भाजपा की अपनी कोई पकड़ और पहुँच नहीं है, और वो तो किसी तरीके से हो गए। लेकिन जब नतीजे आए तो उन नतीजों ने उन तमाम सेकुलर अलंबरदारों को खासा झटका दिया। इसमें 2 लोग सबसे ज़्यादा सदमे में गए और अभी ये उस सदमे से उबर पाते कि आप देखिए कि एक सर्वे भी आ गया। अब वो सर्वे तो एक तरीके से वज्रपात है, और वो वज्रपात जो है वो नीतीश कुमार के लिए भी है, वो अरविंद केजरीवाल के लिए भी है और ममता बनर्जी के लिए तो है ही। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि राहुल गांधी के लिए भी कम चिंता का विषय नहीं है। वैसे तो वो इन दिनों कैम्ब्रिज में भाषण वगैरह दे रहे हैं और पेगासस पे चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन जो वो सर्वे कह रहा है और जो नतीजे हैं वो बहुत कुछ बयान कर रहे हैं 2024 के लिहाज से। इन दोनों ही मसलों पर एक एक करके बात करते हैं, क्योंकि जो घटा है उसकी उम्मीद तो गैर भाजपाई दलों को या उन लोगों को जो भाजपा की नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा को आप एक तरह से कहें कि हिंद महासागर में फेंक देना चाहते हैं, उन्होंने तो ऐसा नहीं सोचा था कि इस तरह के नतीजे आएंगे। देखिए, जो नतीजे आए हैं उसमें टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी ने बड़ी भारी उम्मीद पाल रखी थी और उनको लग रहा था कि साहब यहाँ के जो नतीजे हैं उन नतीजों से वो 2024 की एक तस्वीर उकेरेंगे जिसमें वो शामिल होंगे। लेकिन इन नतीजों ने तो एक बात बता दिया कि उस तस्वीर में तो आप हैं नहीं कहीं। एक दूसरा, नीतीश जी ये अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद से नीतीश जी के और उनकी पार्टी के भीतर एक तरह का आप ये कहें कि उमंग और उत्साह जगा कि क्यों ना हम भी राष्ट्रीय पार्टी बने। और फिर उसके बाद में ये जो पीएम पद वाली दावेदारी है वो और मजबूत हो जाएगी। हालांकि वो इनकार तो करते हैं, लेकिन जिस तरह के संकेत हैं उससे एक बात तो साफ नजर आती है कि उनकी नाना में ही हाँ छुपी हुई है। अब वो नाना और हाँ हाँ के बीच आप नॉर्थ ईस्ट में भी जदयू ने आप देखें कि कोशिश की, और उस कोशिश में उन्होंने अपना हाथ जला लिया और लोजपा उनसे ज़्यादा बेहतर कर गई। और ज़्यादा बेहतर क्या, वही बेहतर की। इन लोगों को तो कुछ एक तरह से कहिए कि ऐसा कुछ मिला नहीं। तो यहाँ जो झटका लगा उस झटके को अब आप देखें सर्वे में। अब फिर आप सोचेंगे कि अरविंद केजरीवाल कहाँ से आ गए, तो दरअसल ये जो सर्वे है ये बहुत कुछ कह रहा है। और अगस्त के बाद से जितने सर्वे हुए हैं, खास बात इस मसले को लेकर कि प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में कौन सबसे आगे है, उसमें जिस तरह का उतार चढ़ाव आ रहा है वो उतार चढ़ाव इन तीनों चारों नेताओं के लिए बड़ी समस्या का विषय है। पहली बात तो ये कि जितने भी सर्वे हुए हैं प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर, उसमें तो नीतीश जी तो कहीं ठहरते ही नहीं है, ये बड़ी समस्या है। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि साहब बिहार मॉडल ही देश भर में लागू होगा। हालांकि जब ये लोग बिहार मॉडल की बात करते हैं तो 2 सवाल उठते हैं कि कौन सा बिहार मॉडल, ये जो सरकार वाला बिहार मॉडल है वो जिसमें आजकल जंगल राज की चर्चा होती है, या उस महागठबंधन की बात हो रही है जो बिहार में चल रहा है और जिसमें इतना खींचतान है कि मुख्यमंत्री ही हमेशा कटघरे में खड़े रहते हैं। और वो महागठबंधन जिसने त्रिपुरा में एक प्रयोग किया और उस प्रयोग में औंधे मुंह गिर पड़े। तो ये एक थोड़ा असमंजस वाली स्थिति है कि किस बिहार मॉडल की चर्चा जो है वो बिहार में जुटा विपक्षी कुनबा करता है। लेकिन अगर आप उससे आगे निकलें और इस सर्वे पर गौर करें तो आप पाएंगे कि नीतीश जी तो उसमें आते नहीं हैं। और दूसरा, अरविंद केजरीवाल की स्थिति जो है वो बड़ी डामाडोल सी अब हो चली है। वैसे भी जो ये
दारू घोटाले का जिन है वो बाहर जिस तरह से निकला है, उसने अरविंद केजरीवाल की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा पर तो कुठाराघात किया ही है, क्योंकि उनकी ईमानदारी कटघरे में आकर खड़ी हो गई है। और वो जैसे जैसे वो घेरा बढ़ता जा रहा है, ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता का ग्राफ घटता जा रहा है। हाँ, इस मामले में राहुल गांधी ने जरूर आप ये कहें कि थोड़ा बहुत सफलता हासिल की है, और उसकी बड़ी वजह जो है वो भारत जोड़ो यात्रा रही। अब क्या कह रहा है सर्वे, दरअसल हम उस पर आते हैं। और अब तो आप जान ही रहे हैं कि सर्वे का दौर शुरू हो गया है, और उस दौर में ये रोज नापा जा रहा है कि कौन कहाँ खड़ा है। हालांकि उस खड़े होने में आप देखिए कि नरेंद्र मोदी की अपनी जो लोकप्रियता है उसमें तो आप कहें कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 60% है, और उस 60% के इर्द गिर्द तो कोई पहुंचता नहीं। क्या कहा गया है सर्वे के अनुसार, अगले पीएम के रूप में पहली पसंद नरेंद्र मोदी है। 58% लोगों का मानना है कि न वो सबसे बेहतर पीएम है, और उन्हें 2024 में वो लोग इस रूप में ही उनको देखते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जब इसमें दूसरे और तीसरे नंबर की बात होती है, और यह भी बात कि दरअसल अगर विपक्ष के चेहरे के रूप में देखा जाए कौन उन्हें टक्कर दे सकता है, इन दोनों बातों को अगर आप देखेंगे तो अगस्त से लेकर, और ये जब हम आज जिस सर्वे की बात कर रहे हैं वहां तक आप जब देखेंगे तो इस फासले में एक चीज रही जो स्टेगनेंट रही, वो ये कि पीएम के इर्द गिर्द कोई नहीं पहुंच पा रहा है, पहला। दूसरा ये कि उनकी लोकप्रियता जो है उस लोकप्रियता में किसी भी तरह का विचलन नहीं देखा जा रहा है। तीसरा ये कि उनको ही 2024 में लोग बतौर पीएम देख रहे हैं। उसके अलावा एक और चीज जो दिखाई दे रही है वो ये कि राहुल गांधी दूर खड़े हैं। हाँ, ये जरूर है कि पहले 13-14% पे थे, लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा ने उसमें एक उछाल दिया है, और उस उछाल से के बाद भी वो अभी भी 40% आप कहें कि दूर हैं नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से। हाँ, अरविंद केजरीवाल ने भी थोड़ा बहुत गेन किया है, और उस गेन में मैं आपको बताऊं कि 2000 अभी देखिए ये 19% लोग हैं जो ये मानते हैं कि नहीं ठीक ठाक स्थिति है राहुल गांधी की, और पीएम 60, अभी भी 40% का गैप है। आम आदमी पार्टी ये 8.9% उनको अगला पीएम चेहरे के रूप में देखते हैं। अभी आप देखें कि दोनों ही लोगों में चाहे अरविंद केजरीवाल का रहा हो चाहे राहुल गांधी का रहा, राहुल गांधी का 13-14% के आसपास था अगस्त का जो सर्वे हुआ था 2022 का, और अरविंद केजरीवाल तकरीबन 6.9% के आसपास लग रहा है, तब वो थे जो अगस्त का सर्वे था। लेकिन अगर आज का आप देखें, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो ये 8.9% के आसपास पहुंच गए। और अगर आप ममता बनर्जी को देखें तो वो जो है वो 7.4% के आसपास आकर टिकती हैं। वो अभी और उनकी पार्टी भी उन्हें एक पीएम कैंडिडेट के रूप में देखती है। हालांकि अभी कहीं खबर हम देख रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा कि हम लोकसभा का चुनाव जो है वो अकेला लड़ेंगे। अब जब वो कहती हैं कि अकेला लड़ेंगे तो अब आप समझिए कि किस तरह की स्थिति विपक्षी एका को लेकर बनी हुई है। लेकिन अभी हम उस विपक्षी एका की आप एक तरह से कहें कि चर्चा नहीं कर रहे हैं। दरअसल हम बात उस सर्वे की कर रहे हैं जिस सर्वे के जरिए और उन नतीजों के जो 2 मार्च को आए हैं उनसे जो संकेत निकल रहे हैं वो 2-3 बातें एकदम स्पष्ट कर रहे हैं। वो ये कि जिस नॉर्थ ईस्ट में ये माना जाता था कि भाजपा इनएसेसिबल है, वहां भाजपा कुछ नहीं कर सकती है, नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ उसने वहां पर बड़ा भारी उलटफेर किया। अब इसी तरह की बात दक्षिण को लेकर भी कही जाती है, और अभी कर्नाटक में एक सभा में अमित शाह ने यह कहा भी कि जिस पूर्वोत्तर को माना जाता था वहां नरेंद्र मोदी गए और पासा पलट गया। दक्षिण में भी इसी तरह की बात होने जा रही है ऐसा माना जा रहा है। एक
दूसरी बात ये निकल कर आ रही है कि ये जो सर्वे है वो बता रहे हैं कि कम से कम 2024 के लिहाज से नरेंद्र मोदी के बरक्स कोई खड़ा है ही नहीं है। जिन्हें खड़ा करने की कवायद की जा रही थी, राहुल गांधी जो अब आजकल इन दिनों कैम्ब्रिज में है, वह भी बहुत आप ये कहें कि खींच खांच के 19% तक पहुंचे हैं, जिससे कुछ होने वाला नहीं है। और जिनसे सबसे ज़्यादा उम्मीद अभी भी आप एक कहें कि विपक्ष का एक धड़ा लगाए रखा है, वो है नीतीश जी, तो वो तो कहीं उस रेस में दिखाई भी नहीं देते हैं। तो ऐसी जो ये परिस्थिति बनी है उसमें नहीं लगता है कि कुछ होने जा रहा है। हाँ, उम्मीदों का पहाड़ बड़ा है, लेकिन जो नतीजे हैं वो दरअसल कुछ और ही बयान कर रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़िए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अगर आप सक्षम हैं तो मतांतर की आर्थिक मदद भी कीजिए।